हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। तो हम लास्ट क्लास में समूह के बारे में देख चुके थे एंड थोड़ा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। आबिली और अनाबिली समूह के बारे में पढ़ चुके थे हम। अब बात करते हैं अपन समूह की कोटि के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप दिख रहा है यहाँ तक, चलो ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, समूह की कोटि, ठीक है। समूह की कोटि, ये मैंने बता दिया था समूह की कोटि क्या होती है, फिर भी एक बार देख लें। समूह में जितने मतलब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनके एलिमेंटों की जो संख्या होती है उसी को समूह की कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो किसी समूह में लिख लो, किसी समूह में, ये ब्रीफ में पहले बता दिया था, एक बार और देख लो डेफिनेशन। किसी समूह में, किसी समूह में दिख तो क्लियर रहा है ना, ठीक है। वैसे राइटिंग छोटी है बट कैमरा क्लियरिटी अच्छी है, देख लो आप, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी समूह के अवयवों, किसी समूह के अवयवों की संख्या, किसी समूह के अवयवों की संख्या को उस, दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ पे फ्लैश आ रहा है, चलो, को उस समूह की कोटि कहा जाता है, उस समूह की कोटि कहा जाता है, ओके, कहा जाता है। इसे ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि इसे इस तरीके से डिफाइन करते हैं, या फिर ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है। एंड समूह मैंने बताया था, परमित समूह होता है, अपरिमित होता है, फाइनाइट एंड आबिली अनाबिली भी होते हैं, एंड फाइनाइट और इनफाइनाइट भी होते हैं। तो एक होता है फाइनाइट यानी कि परमित समूह, फाइनाइट नहीं दिख रहा क्या, एक होता है फाइनाइट समूह, फाइनाइट, और एक होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ग्रुप। तो फाइनाइट में आ जाएगा जेड प्लस मॉडुलो एन के लिए, जेड गुणन मॉडुलो एन के लिए, गुणन मॉडुलो एन के लिए, ओके। एंड यू एन बताया था, एन से छोटे सभी अभाज्य संख्या हैं जो एन के साथ में सहभाज्य हों, ओके। यू एन गुणन मॉडुलो एन के लिए, एंड पावर सेट ऑफ एस डेल्टा के लिए, ओके। पावर सेट ऑफ एस डेल्टा के लिए, अगर एस में अपने पास में फाइनाइट है तो ये फाइनाइट समूह होगा, अगर इनफाइनाइट समूह, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट समूह होगा, ओके। डिपेंड करता है पावर सेट एस में कितने समुच्चय, एस में कितने एलिमेंट है, सॉरी, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ एस क्या होता है, 2 की पावर n होता है। इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में हो जाएगा जेड प्लस के लिए, ओनली फॉर जेड प्लस के लिए, आर प्लस के लिए हो जाएगा। एंड पावर सेट ऑफ डेल्टा, पावर सेट ऑफ डेल्टा के लिए, पावर सेट ऑफ डेल्टा के लिए ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट भी हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है एस में कितने एलिमेंट है, एस में अगर इन्फिनिटी है तो पावर सेट ऑफ एस में कितने हो जाएंगे, 2 की पावर इन्फिनिटी, ओके। इस तरीके से ये पावर सेट ऑफ एस डेल्टा एंड फाइनाइट भी है और इनफाइनाइट भी, ओके। अब बात करते हैं अपन संयोजन या कैले सारणी, जिसे अपन बोलते हैं कैले सारणी बोलते हैं अपन, कैले टेबल्स, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैले सारणी क्या होती है, देखो। एंड सबसे पहले ये साफ ही करना पड़ेगा पूरा, चलो इधर। कैले सारणी संयोजन सारणी, जिसे संयोजन सारणी, संयोजन सारणी, संयोजन सारणी या फिर कैले टेबल बोल देते हैं इसको अपन, एंड या कैले टेबल, कैले टेबल, ओके। कैले टेबल इसको बोल देते हैं अपन कंपोजिशन, कंपोजिशन, कंपोजिशन और कैले टेबल, ओके। अब देखो इसमें क्या होता है, एस अपने पास में डिफाइन होगा, एस अपने पास में गिवन होगा, डिफाइन नहीं सॉरी गिवन होगा, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, ठीक है। ये अपने पास में एस स्टार के लिए अपने पास में डेफिनेशन होगी, जो भी दे रखा होगा। संयोजन सारणी किस तरीके से बनेगी, अब देखो अपने पास में A1 A2, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला स्टार, स्टार का मतलब है यहाँ पे प्लस मॉडुलो एन हो सकता है, प्लस हो सकता है, गुणन मॉडुलो एन हो सकता है, एंड कंपोजिट फंक्शन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, JLN हो सकता है, SLN हो सकता है, यानी कि मैट्रिक्स में भी हो सकता है, तो कोई भी ग्रुप भी हो सकता है, ओके। स्टार अपने पास में संक्रिया है, A1 A2 अप टू सो ऑन AN तक हो जाएगा, एंड अगेन A1 A2 अप टू सो ऑन यहाँ पे AN तक हो जाएगा, ओके।
एन तक हो जाएगा। अब A1 क्रॉस A1 क्या हो जाएगा, A1 क्रॉस A1 हो जाएगा यहाँ पे पहली सारणी में, पहली सारणी का पहली एलिमेंट एंड रो का एलिमेंट। ओके, इसके अलावा A1 A2 हो जाएगा, A1 स्टार A2 हो जाएगा, अप टू सो ऑन A1 स्टार AN हो जाएगा, A1 स्टार AN हो जाएगा। दोबारा में बात करते हैं पर दूसरा ऐसे रो में, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो A2 स्टार A1 हो जाएगा। स्टार का मतलब है जो भी ऑपरेशन गिवन है यहाँ पे अपने पास में, जो भी ग्रुप है उसमें ऑपरेशन जो भी गिवन होगा वो अपन अप्लाई करेंगे। तो A2 स्टार A2 अप टू सो ऑन A2 स्टार AN हो जाएगा, अगेन अप टू सो ऑन AN स्टार A1 एंड अप टू सो ऑन AN स्टार AN। ये इस तरीके से इसकी संयोजन सारणी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये समृद्ध कब होगा, सहचारी कब होगा, तत्समक कब होगा, एंड आइडेंटिटी कब हो जाएगा, इनवर्स कब हो जाएगा, एंड कम्यूटेटिव कब हो जाएगा। ओके, इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, देखो इस सारणी में ये जो सारणी में ग्रुप दिया हुआ है इसके सारे एलिमेंट, यानी कि इस सारणी में जितने भी एलिमेंट हैं वो इस ग्रुप में ही हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो ये अपने पास में समृद्ध हो जाएगा। सारणी का प्रत्येक एलिमेंट, ये सारणी है, इसमें से जितने भी एलिमेंट बनेंगे सारणी के प्रत्येक एलिमेंट इस ग्रुप में होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। ओके, तो ये समृद्ध हो जाएगा अगर हमारे पास में समृद्ध हो जाएगा, समृद्ध होगा यदि सारणी का प्रत्येक एलिमेंट इफ एवरी एलिमेंट बिलोंग टू एस। ओके, तो एस में होना चाहिए अपने पास में सारणी का जो भी अवयव है। इफ यदि सारणी का प्रत्येक एलिमेंट एस में हो। ओके, एस में हो तो ये समृद्ध हो जाएगी। ये तो हो गई समृद्धता की प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं अपन समृद्ध के अलावा, देखो क्लियरिटी दिख रही होगी। समृद्ध के अलावा बात करते हैं अपन सहचारी या सहचर्यता। ओके, छोटी क्लासों में अपन सहचारी बोलते थे, अभी सहचर्यता बोलते हैं। ओके, बात एक ही, यदि अपने पास में क्या है, यदि किसी समुच्चय में संक्रिया, यानी कि जो संक्रिया ऑपरेशन अपने इसमें अप्लाई कर रहे हैं वही क्या बोलते हैं ऑपरेशंस है, जो ऑपरेशन अपन इसमें अप्लाई कर रहे हैं वही ऑपरेशन इसके सबसेट में अप्लाई हो जाए। यानी कि अपन बात ऐसे बोल सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, समुच्चय में कोई भी संक्रिया अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये अपने पास में समुच्चय है एंड इसका अगर उप सबसेट यानी कि उप समुच्चय लें तो उसमें भी वही संक्रिया अप्लाई हो जाए तो वो क्या कहलाएगी अपने पास में, वो हो जाएगी अपने पास में सहचारी हो जाएगी। ओके, यदि किसी समुच्चय देखो, यदि किसी समुच्चय में संक्रिया, यदि किसी समुच्चय में संक्रिया सहचारी होगी, यदि किसी समुच्चय में संक्रिया सहचारी होगी तो उसके उपसमुच्चय में किसी समुच्चय में संक्रिया ऑपरेशन सहचारी है, समुच्चय में संक्रिया सहचारी तो प्रत्येक अरिक्त नॉन एम्प्टी सेट, प्रत्येक अरिक्त उपसबसेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी उपसबसेट हो जाएगा क्योंकि है तो सेट ही बट इसका सबसेट हो जाएगा, तो इसको नॉन एम्प्टी उपसबसेट यानी कि अरिक्त उपसमुच्चय बोलेंगे। अरिक्त उपसमुच्चय में भी सहचारी होगी, ओके, दिख रहा है यहाँ तक, सहचारी होगी। ओके, अब अपन आगे देखते हैं, इसमें सहचारी की प्रॉपर्टी हो गई। अब बात कर लेते हैं अपन सहचारी के अलावा बात कर लेते हैं अपन तत्समक की। ओके, दिख रहा है यहाँ तक। तत्समक यानी कि आइडेंटिटी की बात करते हैं किसी सारणी में, यानी कि देखो सारणी में तत्समक एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये जो सारणी में अपने पास में जो गिवन है A1 A2 A3, ये एज इट इज सेम या तो किसी कॉलम में मिल जाए या फिर रो में मिल जाए। जैसे A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN यहाँ पे मिल जाता है, माना कि A1 A2 A3 इसमें मिल जाता है A4 में, ठीक है, यहाँ पे A4 है, तो इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, तत्समक क्या हो जाएगा अपने पास में A4 हो जाएगा। अब A4 को अपने को देखना पड़ेगा कि A1 में A4 कहाँ पे आ रहा है, तो A1 का जो प्रतिलोम होगा A4 जहाँ पे आएगा वो, जैसे माना कि A4 यहाँ पे आ रहा है तो A1 का प्रतिलोम हो जाएगा A4। A2 में माना कि यहाँ पे A4 आ रहा है तो A2 का प्रतिलोम हो जाएगा ये A4 जहाँ पे भी आ रहा है उसका एलिमेंट, ठीक है, माना कि ये A5 पे आ रहा है और ये माना कि A2 पे आ रहा है तो A2 का एलिमेंट हो जाएगा, प्रतिलोम एलिमेंट हो जाएगा A2, माना कि A4 A3 में A7 पे आ रहा है, A4 A7 पे आ रहा है, यहाँ पे A7 पे आ रहा है तो A3 का A7 हो जाएगा। इस तरीके से ही इसके इनवर्स एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो तत्समक क्या होता है, तत्समक यानी कि आइडेंटिटी देख लेते हैं अपन। आइडेंटिटी क्या होता है, यदि सारणी का प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ शीर्षक पंक्ति या स्तंभ के बराबर हो, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। यदि किसी नहीं दिख रहा,
यदि किसी ऐसे नहीं, चलो छोड़ हटाओ। सारणी का कोई भी, ऐसे समझो, सारणी का कोई भी पंक्ति या स्तंभ, सारणी का इजली, सारणी का कोई भी पंक्ति या स्तंभ, सारणी का कोई भी पंक्ति या स्तंभ शीर्षक पंक्ति या स्तंभ, शीर्षक यानी कि ये वाला शीर्षक पंक्ति या स्तंभ के बराबर हो, पंक्ति या स्तंभ शीर्षक पंक्ति या स्तंभ के बराबर हो, शीर्षक पंक्ति या तो इसके बराबर हो सकती है या फिर इसके बराबर, ऐसा भी तो हो सकता है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, इस तरीके से। तो अगर ऐसे भी है और ऐसे, अगर ऐसे है तो ऐसे भी 100% श्योर है होगी, और ऐसे है तो 100% इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर दोनों तरीके से मिल जाएगी आपको, इसके रो के बराबर भी मिल जाएगी एंड कॉलम के बराबर भी मिल जाएगी, ठीक है। शीर्षक पंक्ति या स्तंभ के बराबर हो, शीर्षक पंक्ति या स्तंभ के बराबर हो, ओके। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, पंक्ति या स्तंभ के समान हो या बराबर हो, ओके। अब बात करते हैं अपन इसके प्रतिलोम की। तो प्रतिलोम क्या है, देखो प्रतिलोम का है, यदि प्रत्येक पंक्ति में तत्समक विद्यमान हो, जैसे मैंने अभी बताया था, प्रत्येक पंक्ति में इसका तत्समक एलिमेंट अवयव जो भी है वो विद्यमान होना चाहिए, तभी उसका प्रत्येक एलिमेंट का एंड इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ओके। यदि प्रत्येक पंक्ति में देखो, इसको लिख लेना, मैं अगर जिसके इच्छा हो लिखने की तो लिख लेना, नहीं लिखना है तो देख लो, समझ लो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये ध्यान रखना, BSc वगैरह वाले स्टूडेंट हैं वो ज़रूर लिख लेना, क्योंकि तुम्हारे को थोड़ी लिखनी होती है, और मैं पढ़ा भी उस हिसाब से रहा हूँ, सेकंड ग्रेड के हिसाब से। बेसिकली मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, ना कि तुम्हारे लिए, सही बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ इसमें बेनिफिट है या तुम्हारे लिए कुछ मैं कर रहा हूँ, नहीं, स्पेशल कुछ नहीं कर रहा मैं, अपने लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है, देख लो तुम। तो जिसकी इच्छा हो, BSc स्टूडेंट हो कोई, तो लिखना चाहे लिख सकता है, नहीं लिखना चाहे मत लिखना, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बोल दिया वैसे, बट देख लो तुम। यदि प्रत्येक पंक्ति में तत्समक विद्यमान हो, अब बात करते हैं अपन क्रम विनिमय की, ओके। ज़्यादा ही वो हो गया, अब बात कर लेते हैं अपन क्रम विनिमय की। क्रम विनिमयता के बारे में बात करते हैं। देखो, क्रम विनिमय यदि सारणी में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ के बराबर हो। क्रम विनिमय का मतलब है यदि सारणी में प्रत्येक स्तंभ संगत पंक्ति के बराबर हो। जैसे मैंने अभी सारणी बताई थी, देखो जैसे अभी मैंने सारणी बताई थी A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, ठीक है। A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। जैसे मैंने बताया था A2 मल्टीप्लाई A2 करोगे, A2 मल्टीप्लाई A1 करोगे, A2 जो भी स्टार संक्रिया है A2 A1 कर रहे हो, जो एलिमेंट यहाँ पे आएगा A2 A1 एंड A1 A2 पे आ जाए, A1 A2 पे स्टार संक्रिया A1 A2 पे भी वही एलिमेंट आना चाहिए, यानी कि A2 A1 बराबर होना चाहिए और A1 A2 बराबर होना चाहिए। सिमिलरली मैं मान के चलता हूँ A5 यहाँ पे है और A4 यहाँ पे है, A4 यहाँ पे, तो A5 A4 की बात करेंगे अपन, A5 स्टार संक्रिया A4, ओके। तो ये जो एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आएगा A5 स्टार A4 के लिए, वही एलिमेंट सेम किसके लिए आना चाहिए, यहाँ पे A4 है और यहाँ पे A5 है, तो सेम एलिमेंट आना चाहिए यहाँ पे A4 और स्टार संक्रिया A5 के लिए, ओके। यानी कि दोनों एलिमेंट अगर बराबर हैं तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, तब ये क्रम विनिमय हो जाएगा, क्रम विनिमय हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। यदि संक्रिया में क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, यदि सारणी में प्रत्येक स्तंभ पंक्ति के बराबर हो, ठीक है। यदि सारणी में प्रत्येक स्तंभ है संगत पंक्ति के बराबर, प्रत्येक स्तंभ कॉलम के, यानी कि प्रत्येक जो रो है वो कॉलम के संगत होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक स्तंभ है वो कॉलम के बराबर, रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक स्तंभ संगत कॉलम के बराबर हो, संगत पंक्ति को कॉलम ही बोलेंगे, ठीक है। स्तंभ को कॉलम बोलेंगे और पंक्ति को रो बोलेंगे, ठीक है, पंक्ति के बराबर हो, ओके। ध्यान रखना इस चीज़ में, ओके, बराबर हो। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल्स की, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल ही है, आज अपन एग्जाम्पल्स पे, इन पे सारणी के समझने के लिए एग्जाम्पल्स का जरूरी है, इंपॉर्टेंट करना, ठीक है। एंड एग्जाम्पल से आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना है, क्या करना है, ओके। देखो, सबसे पहले हमारे पास में एक ग्रुप है G बराबर, अब देखो एक एक एग्जाम्पल करवाते चलूँगा साथ साथ में, यहीं पे G बराबर है 4, एकदम क्लियरली 4 8
4 8 12 16 गुणन मॉडुलो 20। ठीक है, ये अपने पास में गुणन मॉडुलो की संक्रिया है। अब देखो इसकी सबसे पहले तो गुणन मॉडुलो के लिए अपने पास में सारणी बनानी पड़ेगी 4 8 12 एंड 16। 4 8 12 एंड 16। अब देखो 4 गुणा 4 16 हो जाएगा। अब 20 गुणन मॉडुलो अपन जानते हैं। अगर ये नहीं पता गुणन मॉडुलो क्या होता है, प्लस मॉडुलो एन क्या होता है, तो सबसे पहला लेक्चर है उसी को जाके देख लेना, ग्रुप थ्योरी का। उसमें सब कुछ क्लियर है। गुणन मॉडुलो और यू एन, जैसे यू एन क्या होता है, फाई ऑफ एन क्या होता है, ये टॉ ऑफ एन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। टॉ ऑफ एन क्या होता है, ठीक है, एंड गुणन मॉडुलो क्या होता है, प्लस मॉडुलो क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो इसको एक बार जाके देख लेना, यहाँ पे आकर नहीं समझा सकता हर छोटी चीज़ को, ठीक है, समझा दिया है पहले ही ऑलरेडी। अब देखो गुणन मॉडुलो एन यानी कि 4 गुणा 4 करेंगे तो गुणन मॉडुलो है, तो 4 गुणा 4 करेंगे 16 हो जाएगा। 16 में 20 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो एज इट इज 16 आ जाएगा। शेषफल बचता है यहाँ पे, शेषफल ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि जो बच रहा है वही लिख दो गुणा करके, ठीक है। तो 4 गुणा 8 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 20 तो बचेगा कितना, 12 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 12 अट्ठे नहीं 12 चौका 48 हो जाएगा। 20 दूने 40 हो जाएगा, भाग देंगे तो अपने पास में कितना बच जाएगा फिर, 12 ये कितना हो जाएगा, 12 चौका 48 और 20 दूने 40 यानी कि 8 बच जाएगा। अगेन यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे तो क्या है, 4 ही बचा हुआ है तो 4 आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, यही एलिमेंट आएगा। 8 चौका 32 हो जाएगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा। 20 या 60 यानी कि यहाँ पे बच जाएगा अपने पास में 4 बच जाएगा। 8 8 64 एंड 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। 96 में 20 का भाग देंगे तो यानी कि 16 बच जाएगा। 80 बार चला जाए, 80 चला जाएगा, ओके। और 8 16 अट्ठे जो भी बचेगा। अब देखो जैसे अगर अपने पास में जो भी बचेगा यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता है कि ये गुणा जैसे माना कि मुश्किल हो रहा है, अगर ये संख्या तो ठीक है 16 128 हो रहे हैं, एंड बाकी अगर यहाँ पे कोई बड़ी संख्या आ जाए तो ऐसे एक एक कॉलम बच जाए ना, तो उसमें अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे 12 आ गया, 4 आ गया, 16 आ गया, बचेगा जो 8 ही आएगा और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखो 12 चौका 48 हो जाएगा। 48 यानी कि दोबारा से 12 चौका 48 यानी कि 20 दूना 40, 8 बच जाएगा शेष। मैं भी जल्दी में कर रहा हूँ। एंड 12 अट्ठे 96 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 16 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 12 का 144 होता है तो 20 का भाग देंगे तो 140 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे बच जाएगा 12, ओके। अब यहाँ पे देखो 12 16 12 8, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 12 4 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 16 4 और 12 आ जाएगा। यहाँ पे 4 8 12 16 आ जाएगा, ओके। अब देखो इस सारणी से समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। बाकी समझाऊंगा तो बाकी को भी अच्छे से, पर एक बार इसको इजी सा एग्जांपल है, इसको समझ लो। देखो सारे एलिमेंट हैं 4 8 12 16, 8 16 4 12, 12 4 16 8, 16 12 8 4, सारे के सारे एलिमेंट इसी में हैं, ठीक है, इसी में हैं। इसके अलावा कहीं से नहीं आए एलिमेंट, इसका मतलब ये तत्समक है, वो तत्समक नहीं, समृत है। समृत सारे एलिमेंट सारणी में से आ रहे हैं और सारणी के सारे एलिमेंट इसी में हैं, ठीक है, ग्रुप में दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये समृत है। अब बात करते हैं अपन सहचारी के लिए। सहचारी जेड में देखो हमने पहले पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जेड है गुणन मॉडुलो एन के लिए सहचारी होता है। गुणन मॉडुलो एन में सहचारी होता है, गुणन मॉडुलो एन में सहचारी होता है, सहचारी होता है, ठीक है। अब जेड है, जेड में एलिमेंट जितने भी हैं जेड के एलिमेंट, ये सब सारे एलिमेंट जेड के ही तो हैं, 4 8 12 16, तो ये जेड गुणन मॉडुलो एन में सहचारी होता है। सहचारी का अपन जानते हैं ए स्टार बी स्टार सी बराबर होता है ए स्टार बी स्टार सी, ये सहचारी प्रॉपर्टी होती है, ओके। तो इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है, ये कि जेड गुणन मॉडुलो एन में सहचारी होता है, प्लस मॉडुलो एन भी जेड में सहचारी होता है, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना, सहचारी है। अब इसका तत्समक देखो, तत्समक क्या हो जाएगा, इसका तत्समक निकालेंगे अपन। तत्समक क्या हो जाएगा, अब देखो 4 8 12 16 सेम कहाँ पे आ रहा है, 16 12 नहीं है, 16 12 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, 4 8 12 16 सेम इसके जैसा ही है, ठीक है। 4 8 12 16, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा 16, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा 16, आइडेंटिटी हो जाएगा 16। अब देखो इसमें 16 कहाँ आ रहा है, इसमें 16 यहाँ पे आ रहा है, इसमें 16 यहाँ पे आ रहा है, दूसरी रो में इसमें 16 यहाँ पे आ रहा है और इसमें 16 यहाँ पे आ रहा है, तो 4 का इन्वर्स क्या हो जाएगा। अब देखो प्रतिलोम, 4 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 4 का इन्वर्स है 4, ओके। 8 का इन्वर्स है 12, 8 का इन्वर्स देखो, 8 का इन्वर्स है 12, ठीक है, क्योंकि 16 12 के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो 8 का इन्वर्स आ जाएगा 12 एंड यहाँ पे बात करते हैं 12 का इन्वर्स आ जाएगा, 12 का इन्वर्स है 8, ओके। 12 का इन्वर्स है 8। अब देखते हैं अपन 16 का इन्वर्स है, 16 का इन्वर्स है 16, ओके। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन क्रम विनिमय की। देखो
अब बात करते हैं अपन क्रम विनिमय की। 4 स्टार 4 कितना है 16 है, 4 स्टार 8 कितना है 12, तो 8 स्टार 4 कितना है 12 एग्जैक्टली है, 12 स्टार 8 कितना है 12 स्टार 8 कितना है 16, तो 8 स्टार 12 कितना है 8 स्टार 12 कितना है 16 है। ओके, सारणी में दिख रहा है ना सब कुछ। एंड 8 स्टार 16 कितना है 8 है, 8 स्टार, अब देखो 16 स्टार 8 कितना है 16 स्टार 8 कितना है 8 है। इसका मतलब ये क्रम विनिमय भी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है, तो ये कम्यूटेटिव है, तो इसके साथ साथ में ये क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है। ओके, कम्यूटेटिव है। अब अपन क्या बोल देंगे, अगर ये क्रम विनिमय भी है तो ये आबिली समूह हो जाएगा, आबिली समूह हो जाएगा। क्रम विनिमय है तो आबिली होगा, ऑब्वियसली यही 5 प्रॉपर्टी होती हैं। हाँ, आबिली की सहचारी होना चाहिए, पहला समृद्ध होना चाहिए, फिर सहचारी होना चाहिए, उसका तत्समक होना चाहिए, ठीक है, उसका तत्समक के साथ साथ में, तत्समक के साथ साथ में इन्वर्स प्रतिलोम विद्यमान होने चाहिए। ये इसके प्रतिलोम है, ये इसके प्रतिलोम है, प्रतिलोम के साथ साथ में इसमें क्रम विनिमय भी है, क्रम विनिमय है, तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, आबिली समूह है। ये सारणी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन, इसी तरीके से वो भी इजी है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में है जी अपने पास गिवन है 3, 6, 9 एंड 12। गुणन मॉडुलो क्या दे रखा है अपने पास में, गुणन मॉडुलो दे रखा है 15, ठीक है, तो गुणन मॉडुलो 15 अप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे। एंड 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 हो जाएगा। ओके, 3, 6, 9, 12। ओके, एंड गुणन मॉडुलो एन के लिए अपन क्या करेंगे, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 आ जाएगा। 3 गुणा 6 कितना हो जाएगा 18, 18 भाग देंगे 15 का, यानी कि 3 शेष पर बच जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड 3 गुणा 9 3 27 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब 15 में भाग देंगे तो इसका मतलब 12 आ जाएगा, 15 से भाग देंगे सॉरी। एंड 12 3 36, 36 यानी कि 15 दूना 30, और यहाँ पे आ जाएगा 6, 36 18, दोबारा से 3 आ जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पे 6 36 आ जाएगा, 15 दूना 30 यानी कि 6 आ जाएगा, और 9 6 54, 54 यानी कि 15 थी 45, 45 और 9 45 और 9 54, और 12 6 72, ठीक है, 12 6 72 सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 72, यानी कि 15 दूना 30, 15 थी 45, 15 चौका 60 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 12। ओके, एक बच जाए तो उसको तो अपन खुद भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि गुणा करके ही उसको निकालें, अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 3 27 यानी कि दोबारा से कितना आ जाएगा, यहाँ पे अब 12 आ जाएगा। एंड 9 6 54 यानी कि 9 आ जाएगा। अगेन 9 नाम 81 यानी कि 15 थी 45, एंड 15 चौका 60, 15 5 75, 75 और 6 81 यानी कि 6 आ जाएगा। 12 नंबर 108 यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 3, यहाँ पे 105 में चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। एंड यहाँ पे कितना बच रहा है 6 बच रहा है, यहाँ पे 12 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, और यहाँ पे 9 बच रहा है, एज इट इज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 6 9 12 यानी कि समृद्ध है, सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट हैं, इसके सारणी के सारे एलिमेंट यहाँ से आ रहे हैं, 3 6 9 12 से ही आ रहे हैं, इसके अलावा कहीं से भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि समृद्ध है ये। समृद्ध के बाद में सहचारी, गुणन मॉडुलो एन के लिए सहचारी होता है जेड, जेड के सारे एलिमेंट हैं 3 6 9 12 जेड में से ही आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास में सहचारी भी है, सहचारी है। सहचारी के अलावा बात करते हैं आइडेंटिटी, यानी कि तत्समक की बात करते हैं, इसके तत्समक की, दिख रहा है तत्समक यानी कि आइडेंटिटी। अब देखो 3 6 9 12 कहाँ है, एक्जैक्टली 3 6 9 12, 3 6 9 12 यानी कि इसका आइडेंटिटी है 6, 6 इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, 6 इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रतिलोम, अब बात करते हैं प्रतिलोम। अब देखो पहली रो में 6 यहाँ पे आ रहा है, दूसरी रो में 6 यहाँ पे आ रहा है, तीसरी रो में 6 यहाँ पे आ रहा है, और चौथी रो में 6 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा फर्स्ट टाइम पे। तो प्रतिलोम की बात करते हैं। 3 का इन्वर्स क्या है यहाँ पे, 3 का इन्वर्स है 12। देखो 6 कहाँ पे आ रहा है, 12 के नीचे आ रहा है, दिख रहा है सारणी में 6 कहाँ आ रहा है, 12 के नीचे आ रहा है, एक्जैक्टली 12 के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं 6 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 6 का इन्वर्स 6 ही हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा अपने पास में, 3 का इन्वर्स 6 हो जाएगा। एंड 6 का इन्वर्स क्या हो जाएगा अपने पास में, 6 का इन्वर्स 6 हो जाएगा। 9 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 9 का इन्वर्स हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, ओहो 3 का इन्वर्स 12 हो रहा है, सॉरी गलती से लिख दिया, बोला तो सही है। एंड इसके अलावा बात करते हैं अपन 12 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 12 का इन्वर्स हो जाएगा 3। ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। प्रतिलोम के अलावा बात करते हैं अपन क्रम विनिमय की। ओके, चलो यहीं पे बता देता हूँ इसको। क्रम विनिमय की बात करते हैं अपन, क्रम विनिमय
क्रमनिर्णय की बात कर लेते हैं। अब देखो 3 स्टार 3 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। 3 स्टार 6 कितना हो रहा है, 3। तो 6 स्टार 3 कितना हो रहा है, 6 स्टार 3 भी 9 हो रहा है। एंड 3 स्टार 9 बराबर 12 हो रहा है। और 9 स्टार कितना, 3। 9 स्टार 3 बराबर 12 हो रहा है, ठीक है। एंड 3 स्टार 12 बराबर 6 हो रहा है। तो यहाँ पे 12 स्टार 3 बराबर क्या हो रहा है, 12 स्टार 3 बराबर 6 हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सारे अपने पास में क्रमन में एलिमेंट देख लेते हैं अपन। 6 स्टार 6 बराबर 6, 6 स्टार 9 बराबर 9 हो रहा है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट देख लेने हैं अपने को, सेम एजिटिव हो रहा है। प्रत्येक पंक्ति स्तंभ के बराबर। 3 6 9 12, देखो 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 6 9 12, ठीक है। 12 9 6 3, 12 9 6 3, ठीक है। एंड यहाँ पे 6 12 3 9, 6 12 3 9, ठीक है। ये सारी सारी एलिमेंट प्रत्येक पंक्ति, यानी कि पहली पंक्ति है पहली रो के बराबर है, पहली पंक्ति पहली रो के बराबर है, दूसरी पंक्ति है दूसरी कॉलम के बराबर है, ठीक है। दूसरी रो दूसरे कॉलम के बराबर है, थर्ड रो है थर्ड कॉलम के बराबर है, ठीक है। एंड फोर्थ रो है फोर्थ कॉलम के बराबर है। इस तरीके से देखना है, क्रमन में इस तरीके से देखा जाता है। तो ये क्रमन में भी हो गया, इसका मतलब ये आवेली है, ओके। इसका मतलब ये आवेली, एक आवेली समूह है, आवेली समूह है, आवेली, इसका मतलब ये आवेली समूह है, ओके। 2 एग्जांपल हो चुके हैं। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट कोई अच्छा सा एग्जांपल, और K4 टाइप का एग्जांपल देखते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ओमेगा के लिए, ठीक है। ओमेगा क्यूब बराबर, देखो कॉम्प्लेक्स पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स अपने को आता ही है, 11 12 में पढ़ के आए हैं। ओमेगा की पावर 3 बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखते हैं अपन ओमेगा। एस बराबर अपने पास में दे रखा है, एस बराबर है अपने पास में 1 -1 ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। एंड ये डॉट के लिए हो जाएगा, डॉट के लिए अपने को ये इस पर कैले सारणी अप्लाई करनी है। डॉट के लिए कैले सारणी अप्लाई करेंगे तो देखो अपने पास में 1 -1 ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है सब कुछ, ये दिखनी चाहिए कैले सारणी पूरी की पूरी, ठीक है। मैं कैमरे को और थोड़ा सही कर लेता हूँ, लो ओके। यहाँ तक दिख रहा है सब कुछ, ओके। नाउ डॉट के लिए अब देखो यहाँ पे 1 -1 ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। तो 1 डॉट 1 कितना होता है, 1 होता है। 1 डॉट 1 1 1 -1 ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगेन यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब देखो इसका माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर, ओके। यहाँ तक अब ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ओमेगा क्यू यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा क्यू यानी कि -1 हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा से माइनस ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर -1 और 1, ओके। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा यानी कि क्यूब यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 4 यानी कि ओमेगा हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस ओमेगा हो जाएगा, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगेन माइनस आ जाएगा आगे, ओमेगा स्क्वायर -1 1 माइनस ओमेगा एंड ओमेगा, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सारणी के जितने भी एलिमेंट हैं, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, देखो यहाँ पे 1 -1 ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यही चारों के चारों 6 के 6 एलिमेंट हैं। 1 -1 ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है जो इसमें नहीं हो, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट इसी में से आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास में इसका मतलब ये समृद्ध है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ ये समृद्ध है, समृद्ध है, ठीक है। सारे एलिमेंट इसी सारणी में से, सारणी के सारे एलिमेंट इसी में से आ रहे हैं, ग्रुप में से। समृद्ध के अलावा डॉट के लिए ये अपने पास में सहचारी भी है। अब आप इसमें से कोई भी 2 या 3 जितने भी एलिमेंट उठा के पिक करोगे, ए स्टार बी बराबर, देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट उठा के पिक करोगे, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, इस संक्रिया को सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी एलिमेंट उठा के देख लेना और कर लेना, ठीक है। डॉट के लिए है, देखो मैं चलो एक बार बता भी देता हूँ तुम्हारे लिए। इधर देखो अपन ने लिया 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। स्टार यहाँ पे लगाया, स्टार यहाँ पे लगाया, पहले यहाँ पे कर दिया 1 डॉट के लिए। अब डॉट है यहाँ पे तो डॉट देखो 1 डॉट ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर यानी कि 1, अगेन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड 1 डॉट 1 बराबर 1। तो इसका मतलब ये सहचारी है,
ओके, बता दिया है, सहचारी हैं, सहचारी हैं। क्रम विनिमय की बात करते हैं अपन। क्रम विनिमय से पहले तत्समक देख लेते हैं अपन एक बार इसका। आइडेंटिटी यानी कि तत्समक क्या है, तत्समक क्या है, देखो ये 1 -1 ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, सेम सेम कहाँ आ रहा है, अगली ही इसमें फर्स्ट वाली रो में ही आ रहा है, 1 -1 ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसका तत्समक क्या है, आइडेंटिटी है, इसकी वन आइडेंटिटी है। तत्समक के बाद में बात करते हैं अपन प्रतिलोम, प्रतिलोम की बात कर लेते हैं। अब देखो पहली सारणी में 1 यहाँ पे आ रहा है, दूसरी पहली रो में 1 यहाँ आ रहा है, दूसरी रो में 1 यहाँ पे आ रहा है, तीसरी रो में 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तीसरी रो में 1 यहाँ पे आ रहा है, ओके, चौथी रो में 1 यहाँ पे आ रहा है, पांचवीं में यहाँ पे आ रहा है, छठवीं में यहाँ पे आ रहा है। तो इनवर्स की बात करते हैं अपन। 1 का इन्वर्स क्या है, अपने पास में 1 है, 1 का इन्वर्स 1 है, -1 का इन्वर्स क्या है, -1 का इन्वर्स -1 है। ओमेगा का इन्वर्स क्या है देखो अब ओमेगा का इन्वर्स क्या है, ओमेगा का इन्वर्स है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा का इन्वर्स है ओमेगा स्क्वायर, एंड माइनस ओमेगा का इन्वर्स है यहाँ पे माइनस ओमेगा का इन्वर्स है अपने पास में, माइनस ओमेगा का इन्वर्स है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके, एंड ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स है अपने पास में ओमेगा, एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स है यहाँ पे, माइनस ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स है अपने पास में, माइनस ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स है अपने पास में माइनस ओमेगा, ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब बात करते हैं अपन इसके क्रम विनिमय की। क्रम विनिमय यानी कि इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्रम विनिमय की, क्रम विनिमयता देख लेते हैं। अब क्रम विनिमयता की देखते हैं, 1 -1 ओमेगा माइनस ओमेगा, देखो क्रम विनिमय देखते हैं, 1 -1 ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 -1 ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद में देखते हैं दूसरी वाली रो, -1 1 ओमेगा माइनस ओमेगा 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 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, एंड ओमेगा स्क्वायर। फिर देखते हैं -1 1 ओमेगा माइनस ओमेगा 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 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब तक यहाँ तक सब कुछ सेम चल रहा था, ये दोनों मिलानी, थर्ड वाली मिलाते हैं, ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 -1, यहाँ पे देखते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 -1, यहाँ तक भी ठीक है। फोर्थ वाली माइनस ओमेगा 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 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर -1 ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ओमेगा, अब देखो यहाँ पे इसको देखो, फोर्थ वाली में क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा, ठीक है, ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये शायद दोबारा मिला रहे हैं अपन, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। ओमेगा स्क्वायर, अब देखो फिफ्थ वाली ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 1 -1 ओमेगा -1, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सेम 6 कोटि का कितना है, आवेली समूह है, सेम एज इट इज आ रहा है, यानी कि ये भी 6 कोटि का, सारे के सारे मिला लेते हैं अपन, ये 5वीं मिलाई ली तो 6वीं तो एज इट इज सेम ही रहेगी, 6 कोटि का एक आवेली समूह है, 6 कोटि का एक आवेली समूह है, 6 कोटि का एक आवेली समूह है, ओके, 6 कोटि का एक आवेली समूह है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यानी कि मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मैट्रिक्स में किस तरीके से फंक्शन होगा यहाँ पे, ओके। 6 कोटि का एक आवेली समूह हो गए। अब है थोड़ा सा लेंथ ही है, बट अपने को मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे, हर एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा तुम्हारे को, ठीक है। अब बात करते हैं, एस अपने पास में दे रखा है इस तरीके से, एस अपने पास में है ए बी सी डी ई एफ, ओके, ये अपने पास में दे रखे हैं, एंड जहाँ ए बी सी डी ये 4 5 जितने भी हैं 6 के 6 एलिमेंट मैट्रिक्स हैं अपने पास में, 6 के 6 एलिमेंट मैट्रिक्स हैं। तो ए बराबर क्या है अपने पास में 1 0 0 1, ओके, बी बराबर क्या है अपने पास में 0 1 1 0, ठीक है, सी बराबर क्या है अपने पास में ओमेगा 0 0 ओमेगा स्क्वायर, ओके, डी अपने पास में है 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड 0, ई बराबर है अपने पास में ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा, एंड एफ है अपने पास में 0 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 0 अगेन, ओके। ये अपने पास में 6 के 6 एलिमेंट है, 6 के 6 एलिमेंट है, उसमें क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है 6 एलिमेंट्स में। अब अपने पास में जो कैले सारणी बनेगी वो थोड़ी टिपिकल है, टिपिकल तो नहीं है, मतलब एग्जाम टाइम के लिए, अगर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा टिपिकल रहेगा, बनाना पॉसिबल है नहीं, लेंथी है थोड़ा सा बनाने, जितने में आप बनाओगे इसको छोड़ भी सकते हो, उतने में बहुत टाइम लगेगी बनाने में, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं सारणी के बारे में। तो कैले सारणी अब देखो बनेगी किस तरीके से, इसमें सबसे पहले तो ए बी सी डी एज इट इज रख देना है अपने को, ए बी सी डी ई और एफ। अब देखो ये अपने पास में डॉट के लिए है, तो ए वी सी डी ई और एफ, ओके, एज इट इज आ चुकी हैं ए बी सी डी ई एफ। दोबारा से लिख देता हूँ, ए
बी सी डी ई और एफ, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं करना है कि अपने को यहीं पे बनाने लग जाए सारणी, इसमें नहीं बनानी है, अपने को पास में अपने को रफ करनी होगी, तब अपने को देखना पड़ेगा। अब ए स्टार ए डॉट ए के लिए अपने को देखो ए डॉट ए है, तो अपने को ए डॉट ए के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो ए बराबर क्या है 1 0 0 1 डॉट ए 1 0 0 1, ठीक है। सारणी निकालेंगे अपन 1 0 1 0 0 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसका एस से, इसका एस से, ठीक है, फिर इसका एस से, फिर इसका एस से करेंगे, फिर इसका एस से करेंगे, इसका एस से। मैट्रिक्स आपको आती होगी अच्छे से, समझाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं खुद के ही समझा दूंगा, ठीक है। छोटी मोटी मैट्रिक्स जब भी अपन पढ़ेंगे, बाकी अभी मैं समझा दूंगा एग्जाम्पल में। इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होता है। तो ये दोबारा से क्या आया अपने पास में, ए ही बन के आया है, तो ए डॉट ए बराबर ए होगा, ए डॉट बी बराबर, अब देखो ए डॉट बी, अब यहाँ पे बी लिख लेना है 0 1 1 0। ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 1 गुणा 0 क्या हो जाएगा 0, 0 गुणा 1 क्या हो जाएगा 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। 1 डॉट 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 डॉट 0 यानी कि 1 प्लस करना है साथ में, ठीक है। एंड यहाँ पे मैट्रिक्स आती होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, तो 0 गुणा 0 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये दोबारा से क्या बन के आई, बी ही बन के आ गया, ओके। तो ए डॉट ए बराबर ए है, ए डॉट बी बराबर बी है, ए डॉट सी बराबर सी हो जाएगा, ए डॉट डी बराबर डी, ए डॉट ई बराबर ई हो जाएगा, ए डॉट एफ बराबर एफ हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारे को निकालनी है, सारी की सारी निकालनी है। ये एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में नहीं आएगा, लेकिन बीएससी वगैरह में हो तो 100% आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपन बी डॉट ए। बी डॉट ए के लिए अपन क्या कर सकते हैं, बी डॉट ए का मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से बी, अब यहाँ से देखो बी को पिक करेंगे और डॉट ए करेंगे अपन, बी डॉट ए 0 1 1 0 एंड ए बराबर है अपने पास में 1 0 0 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 1, दोबारा से 0 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे 0 आ जाएगा, एंड इसका 0 और 1 आ जाएगा, ठीक है, इसका 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये दोबारा से क्या आया 0 1 1 0, यानी कि क्या आया है, दोबारा से बी ही आया है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बी आ जाएगा, बी डॉट बी करोगे तो ए आ जाएगा, बी डॉट बी करोगे तो ए आ जाएगा, बी डॉट सी करोगे, बी डॉट सी करोगे तो एफ आ जाएगा, बी डॉट, अब देखो बी डॉट सी बराबर एफ कैसे आएगा, देख लो बी डॉट सी बराबर एफ कैसे आया, बी डॉट सी बराबर क्या है, ये रहा, तो ओमेगा दिख रहा है ना, ओमेगा 0 0 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये 0 0 हो जाएगा, इससे 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 एंड ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, एंड ये आ जाएगा अपने पास में 0। तो अब देखो 0 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 0, ठीक है, यहाँ पे क्या है 0 ओमेगा स्क्वायर 0 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 0, ये वाला एफ देख लो, यही है ना 0 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 0, ओके। तो अपने पास में एफ आ जाएगा, इस तरीके से को करेंगे। एंड बी डॉट डी बराबर ई आ जाएगा, बी डॉट ई बराबर करेंगे तो डी आ जाएगा, बी डॉट एफ बराबर करेंगे तो सी आ जाएगा। इस तरीके से सारे मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने हैं और वो अपने को लिखने हैं इससे सारणी में, ठीक है। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। तो देखो इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे। अब सी डॉट ए करोगे, सी डॉट ए करके देख लेते हैं, देखो सी डॉट ए करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे सी बराबर है ओमेगा, दिख रहा है यहाँ पे सी बराबर है ओमेगा 0 0 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, सी, और ए बराबर है 1 0 0 1, ओके। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा, एंड ये आ जाएगा 0, एंड ये आ जाएगा 0, एंड ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब क्या आया ये देखो, ओमेगा 0 0 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 0, सबसे पहले ओमेगा 0 0 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि क्या आया यहाँ पे सी डॉट ए बराबर करोगे तो सी आ रहा है, ओके, सही है, और तो कुछ नहीं आ रहा है। अब सी डॉट बी करोगे तो डी आ जाएगा, सी डॉट बी करोगे तो डी आ जाएगा, सी डॉट ई करो, सी डॉट सी करोगे तो ई आ जाएगा, सी डॉट एफ करोगे तो एफ, सॉरी सी डॉट डी करोगे तो, ठीक है, सी डॉट डी करोगे, देखो सी डॉट ए करोगे तो सी आ जाएगा, सी डॉट बी करोगे तो डी आ जाएगा, सी डॉट सी करोगे तो ई आ जाएगा, सी डॉट डी करोगे तो एफ आ जाएगा, सी डॉट ई करोगे तो ए आ जाएगा, एंड सी डॉट एफ करोगे तो वी आ जाएगा अगेन, ओके। अब बात करते हैं अपन डी के साथ में, डी डॉट ए करोगे तो डी आ जाएगा, एंड ई डॉट ए करोगे तो ई आ जाएगा, एफ डॉट ए करोगे तो एफ आ जाएगा, ओके। इस तरीके से ये सारणी बनेगी। मैं इसको लिख देता हूँ, आप करके देख सकते हैं, बीएससी वगैरह में है तो आराम से कर लेना। मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स बता दिया है, यहाँ पे आ जाएगा सी बी ए एफ और ई, ओके। अभी मैं देख के ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ई एफ ए बी सी डी, ओके, एंड यहाँ पे एफ ई डी सी बी ए,
ओके, इस तरीके से आ गया है। अब देखो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो अपने पास में मैट्रिक्स, इसमें से जितने भी एलिमेंट हैं सारणी के सारे एलिमेंट हैं वो इसी में से हैं, मैट्रिक्स में से ही हैं, जो मतलब अपने पास में जो भी मैट्रिक्स दी हुई हैं और जो अपने पास में ग्रुप है वो उसी में से हैं। इसका मतलब ये समृद्ध है अपने पास में, देख सकते हैं अपन। एंड ABCD ये पंक्ति सेम किस स्तंभ के बराबर, किस रो के बराबर है, ABCD पहली रो के ही बराबर है। जो अपने पास में जो ग्रुप है दिया हुआ है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के ही बराबर है, यानी कि इसके ही बराबर है। तो इसका आइडेंटिटी A हो जाएगा। एंड आइडेंटिटी A यहाँ पे है, फिर A अपने पास में यहाँ पे है, फिर A अपने पास में यहाँ पे है, A यहाँ पे है, A यहाँ पर है एंड A यहाँ पर है। ये इनके क्या हो जाएंगे, इसके इनवर्स हो जाएंगे। तो ये अपने पास में समृद्ध है, देख लो ये अपने पास में समृद्ध है, सारे एलिमेंट हैं ये सारे ABCD इसमें अपने पास में ग्रुप में से जो गिवन ग्रुप है उसी में से आए हैं, समृद्ध है। और सहचारी भी है, डॉट के लिए सहचारी होती है मैट्रिक्स, हमने पढ़ा था। सहचारी के साथ साथ में इसकी बात करते हैं अपन तत्समक आइडेंटिटी बराबर क्या है, A है, अभी बताया था आइडेंटिटी A है। लेकिन तत्समक के साथ साथ में इसकी बात करते हैं अपन प्रतिलोम की बात करते हैं। A इनवर्स बराबर क्या है, A इनवर्स बराबर A है, B इनवर्स बराबर B है, B इनवर्स बराबर B है, C इनवर्स बराबर E है एंड D इनवर्स बराबर D है, D इनवर्स बराबर D है, E इनवर्स बराबर C है एंड F इनवर्स बराबर क्या है अपने पास में, F इनवर्स बराबर F है, F इनवर्स बराबर F है। अब बात करते हैं अपन क्रम विनिमय की। ओके, अब बात करते हैं अपन देखो समृद्ध, सहचारी, तत्समक एंड प्रतिलोम। यहाँ तक ये चार प्रॉपर्टी अगर देखो समृद्ध होता है तो अपने पास में क्या होता है, ग्रुपोइड होता है। समृद्ध सहचारी हो जाए तो अपने पास में क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है। समृद्ध सहचारी एंड तत्समक हो जाए तो मोनोइड होता है। समृद्ध सहचारी प्रतिलोम हो जाए तो अपने पास में क्या होता है, ग्रुप होता है। ओके, ये अपन ने देखा था। इसमें से कोई रह तो नहीं गया ना, बीच में यही होते हैं, या फिर देख लेना अगर मैंने सही बोला है, ऐसा तो नहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, देख लेना एक बार, जहाँ तक सही है सारा कुछ। एंड अब बात करते हैं अपन क्रम विनिमय की बात करते हैं। क्रम विनिमय है या नहीं है, देखो ABCDEF एज इट इज़ है, पहला रो पहला कॉलम के बराबर है, ठीक है। अब बात करते हैं BADCFE, BAD, अब देखो यहाँ पे D आ रहा है, पहले में BAD आ रहा है, BAF आ रहा है, यानी कि ये क्रम विनिमय नहीं है। यानी कि B.C करोगे, यानी कि B.C करते हैं अपन, B.C करते हैं तो अपने पास में F आ रहा है, B.C करते हैं तो अपने पास में F आ रहा है। जबकि अपन C.B करेंगे, C.B कर रहे हैं तो अपने पास में C.B कर रहे हैं तो D आ रहा है, जो कि अपने पास में बराबर नहीं है, यानी कि B.C नॉट इक्वल टू C.B है। सो ये कम्यूटेटिव नहीं है, सब कम्यूटेटिव नहीं है तो ये अनाबेली ग्रुप हो जाएगा, अनाबेली ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये क्रम विनिमय नहीं है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की। ये समझ में आ गया होगा, इसमें BSc वाले स्टूडेंट विशेष ध्यान रखें। एंड अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के देख रहे हैं तो मेरे को लग नहीं रहा कोई देख रहा होगा, बट फिर भी कोई देख रहा हो तो उसके लिए थैंक यू। एंड देख रहा हो तो ये डायरेक्ट रटना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। बाकी ये आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर आ भी जाए तो छोड़ना पड़ेगा, अगर रटा हुआ नहीं है तो सीधा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास में फंक्शंस का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास में फंक्शंस का है, वो भी सेम इसी तरीके से F1 F2 थोड़े बड़े एग्जांपल हैं, एक दो एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, बड़े एग्जांपल हैं वो तुम्हारे को बताने पड़ेंगे। BSc वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। S बराबर अपने पास में दे रखा है F1 F2 F3 F4 F5 एंड F6। ओके, F6 एंड ये अपने पास में कंपोजिट फंक्शन है। तो F1x बराबर क्या दे रखा है हमारे पास में, F1x बराबर दे रखा है हमारे को, F1x बराबर दे रखा है F1x बराबर दे रखा है x एंड F2x बराबर दे रखा है अपने पास में, F2x बराबर दे रखा है 1 - x, F3x बराबर दे रखा है अपने पास, F3x बराबर दे रखा है 1/x एंड F4x दे रखा है अपने पास में, F4x दे रखा है अपने पास में 1 - x एंड F5x दे रखा है अपने पास में, F5x दे रखा है अपने पास में x/x-1। ओके, F6x बराबर दे रखा है अपने पास में x-1/x। ओके, बुक में देखना आप, मिल जाएगा, ऐसे एग्जांपल हैं, वो थोड़े मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी बता दूंगा मैं देख के। देखो इस तरीके के एग्जांपल हैं, ये आए हुए भी हैं, दिख रही है ना बुक, हाँ, कैमरा क्लियरिटी तो काफ़ी अच्छी है। देखो इस तरीके के एग्जांपल हैं, ये आ जाते हैं, ठीक है। ये अजमेर में आया हुआ है एंड जोधपुर में भी आया हुआ है। देखो ये इस तरीके का एग्जांपल है, बट इसमें जेड दिया हुआ है, F1 इसमें जेड फंक्शन है अपने पास में, बाकी सेम यही है। देखो
f1 x बराबर ये x1 दे रखा है, f2 x बराबर 1 माइनस एक्स दे रखा है, f3 दे रखा है 1 माइनस एक्स, f3 बराबर 1 अपॉन एक्स, f4 बराबर x, यानी कि यहाँ पे दे रखा है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, 1 अपॉन देखो f4 की जगह f5 दे रखा है। सेम यही एग्जांपल है और इसकी जगह पे थोड़ा बहुत x इधर उधर कर सकता है, बाकी देखो अच्छा एग्जाम्पल है और आया हुआ भी है। देखो बुक में दे रखा है 2 पेज पे, 2.5 पेज पे दे रखा है पूरा का पूरा ये क्वेश्चन, एंड सॉरी एक ही पेज पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन चालू हो जाता है 8वां। ठीक है, ये देखो ठीक है, ये देख लो एक बार, ये 7वां क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, एक बार देख लो। ठीक है, एज इट इज। ठीक है, तो ये सेम मैं बता देता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है पूरा का पूरा। अब देखो इसको करेंगे किस तरीके से, हम अपन थोड़ा कैमरा, ठीक है ना, अच्छा दिख रहा है ना क्लियर, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है क्लियरिटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अपन इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ये अपने पास में फंक्शन दे रखे हैं f1x, f2x, f3x, f4x, f5x, ठीक है, f6x। ठीक है, ये अपने पास में जो फंक्शन दे रखे हैं इनको किस तरीके से अपने को करना है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले वही अपने पास में कैले सारणी बनानी है। कैले सारणी बनानी है अपने पास में अभी है कंपोजिट फंक्शन है, अभी अपने पास में क्या है कंपोजिट फंक्शन है, एंड इसको अपने को अप्लाई करना पड़ेगा फंक्शंस के साथ में। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं पूरे को, एंड अभी देख लो यहाँ पे है अपने पास में f1x, f1, f2, f3 दिख रहा है क्लियर। ओके, f3 के साथ साथ में f4 आ जाएगा, f4 देखो f4 है, f5 है एंड f6 है। ओके, यहाँ पे अगेन अपने पास में f1, f2, f1 डॉट कंपोजिशन फंक्शन है, यहाँ पे डॉट नहीं लगेगा, f1, f2, f3, f4, f5 एंड f6। ओके, f6 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर दिख रहा है। अब देखो f1 अपने पास में क्या था, देखो दोबारा से मेरे को यहीं पे समझाना पड़ेगा, एंड मैं और जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। f1 अपने पास में देखो लिख ही देता हूँ, चलो मैं एक बार सबको। f1 अपने पास में था, f1 बराबर x था, f2 बराबर अपने पास में 1 माइनस एक्स था, f3 बराबर 1 अपॉन एक्स था, f4 बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है, f5 बराबर x अपॉन x माइनस 1 है, एंड f6 बराबर अपने पास में x माइनस 1 अपॉन x है। ओके, यहाँ तक सब कुछ दिख रहा है क्लियर। ये अपने पास में फंक्शंस हैं, ये एक बार देख लो, मैं देखता रहूँगा, तुम्हारे को ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे को सिर्फ यहाँ पे बता दूंगा करके। ठीक है, एंड ये ओके, यहाँ तक ठीक है। अब देखो f1 ऑफ f1 बराबर क्या है अपने पास में x है, एंड f ऑफ x ये x है साथ में, ध्यान रखना। तो अपने पास में f1 ऑफ x ये हो जाएगा अपने पास में f1 एंड f1x बराबर क्या हो जाएगा f1। अब ये f1x बराबर क्या है x ही है अपने पास में, f ऑफ x बराबर क्या है अपने पास में x ही है, तो ये क्या हो जाएगा x आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये अपने पास में x हो जाएगा। एंड f1 ऑफ f2 बराबर इसको अपन बोलेंगे f1 ऑफ f ऑफ 2x इस तरीके से। अब f ऑफ 2 बराबर क्या है अपने पास में, f ऑफ 2 बराबर क्या है अपने पास में 1 माइनस एक्स है, f ऑफ 2 बराबर 1 माइनस एक्स है, f1 बराबर क्या है अपने पास में x है, तो ये x की जगह पे ये रोल प्ले कर रहा है, तो ये एज इट इज़ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये x क्या है, x क्या है f1 है, और 1 माइनस एक्स क्या है f2 है, तो अपन n की जगह x 1 माइनस एक्स की जगह डायरेक्ट यूज़ करेंगे f1, f2, f3। ओके, अब मैं इनको हटा रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा f1, यहाँ पे आ जाएगा f2। अब बात करते हैं अपन f1 ऑफ f3 बराबर क्या आ जाएगा, f3 में क्या है 1 अपॉन एक्स था, f3 में 1 अपॉन एक्स था, एंड f1 बराबर 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, f1x बराबर 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स इसका मतलब f ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, अगेन f4 आ जाएगा, सिमिलरली f5 आ जाएगा, एंड f6 आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 बराबर f ऑफ 1, f ऑफ 2 बराबर f ऑफ 1, तो इसको करेंगे f ऑफ 2, f ऑफ 1 बराबर क्या था x था, और f ऑफ 2 बराबर क्या है 1 माइनस एक्स है, तो f ऑफ 2 बराबर 1 माइनस एक्स, यानी कि f ऑफ 2 बराबर ये आ जाएगा f ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ 2 की जगह क्या आ जाएगा, दोबारा से f ऑफ f2
ऑफ f1 बराबर क्या आ जाएगा, f(2) आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं अपन f2 ऑफ f2, f2 ऑफ f2, f2 ऑफ f2 बराबर f(2) यानी कि ये f आ जाएगा, f2 बराबर 1 माइनस एक्स है। एंड दोबारा से आप देखो f की जगह 1 माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा। f2 अगेन क्या है, 1 माइनस एक्स है, f2 अपने पास में फंक्शन है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ये x का रोल प्ले कर रहा है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये x क्या है अपने पास में, ओनली फॉर x क्या है, f1 है, ध्यान रखें f1 आ जाएगा। समझ में आ गई ये चीज़ें कैसे आया। अब बात करते हैं अपन f(3), f(3) की बात कर लेता हूँ मैं, सॉरी f(2) फंक्शन ऑफ f(3), तो f(3) क्या है अपने पास में 1/x है, और f(2) क्या है अपने पास में, f(2) अप्लाई कर रहा है 1 माइनस एक्स को, 1 माइनस एक्स को, और x की जगह क्या है 1/x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स। ओके, 1/1 माइनस एक्स का मतलब है सिमिलरली x माइनस 1/x, और ये क्या है अपने पास में, ये देख लो एक बार, क्या है ये f(6) दिख रहा है मेरे को, तो ये रहा x माइनस 1/x, यानी कि ये अपने पास में क्या है f(6) है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f(6) आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं अपन f(2) ऑफ f(4), f(2) तो अपने पास में 1 माइनस एक्स है ही, पहले अप्लाई करेंगे अपन f(4) क्या है अपने पास में 1/1 माइनस एक्स, f(4) अब अप्लाई करेंगे अपन f(2) क्या है अपने पास में 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब क्या आ जाएगा अपने पास में x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस है नीचे लेके आ जाएंगे, तो x माइनस 1/x यानी कि f(5) आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f(5) आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अपन बात करते हैं f(4) आ जाएगा अगैन यहाँ पे, और f(4) के अलावा यहाँ पे बचा हुआ है f(3) आ जाएगा। ठीक है, अब अप्लाई कर लेते हैं अपन f(3) f(1), देखो f(1) अप्लाई करते हैं f(1) क्या है अपने पास में x है, f(3) क्या है अपने पास में 1/x है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और ये क्या है f(3) है, तो f(3) ऑफ f(1) क्या आ जाता है f(3) आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं f(3) ऑफ f(2) क्या है अपने पास में 1 माइनस एक्स है, f(3) बराबर क्या है 1/x, और f(2) क्या है 1 माइनस एक्स, f(3) बराबर क्या है 1/x, 1/1 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, ये हो जाता है f(4) हो जाता है भाई साहब। ठीक है, अब बात करते हैं अपन f(3), चलो इसको भी देख लेते हैं, f(3) ऑफ f(3) क्या है 1/x है, तो f(3) बराबर 1/x, अगैन 1/x, तो 1/1 बराबर क्या आ जाएगा, अगैन x आ जाएगा, और x क्या है अपने पास में f(1) है। ओके, x क्या है अपने पास में f(1) है। ओके, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। अब बात करते हैं अपन f(3) अप्लाई करेंगे f(4) के साथ में, f(3) अपने पास में होता है क्या 1/x होता है, लेकिन अपने को पहले अप्लाई क्या करना है f(4) अप्लाई करना है, f(4) क्या होता है अपने पास में, f(4) होता है 1/1 माइनस एक्स होता है, और f(3) बराबर क्या होता है अपने पास में 1/x होता है, तो x क्या है, x का रोल प्ले कौन कर रहा है 1/1 माइनस एक्स, तो 1/1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स क्या है अपने पास में f(2) है। ठीक है, इसी तरीके से इनको अप्लाई करेंगे तो f(2) के बाद में f(6) आ जाएगा, इसको अप्लाई करेंगे तो f(6) आ जाएगा, एंड f(5) आ जाएगा। एंड अब इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है, इनको आराम से तुम कर सकते हो, होमवर्क भी मान सकते हो, जो भी मानना चाहो मान सकते हो, बट मैंने आधे से ज़्यादा बता दिए हैं, आधे से ज़्यादा तो नहीं, आधे से थोड़े से कम बता दिए हैं, बाकी के ये तुम्हें निकालने हैं। मैं खुद लिख के दे देता हूँ एक बार इनको, ये है f(4), ये है f(5), ये है f(6), ये आ जाएगा अपने पास में f(3), ये आ जाएगा f(5), f(6), f(2) एंड f(1). ओके, यहाँ पे आ जाएगा f(6) एंड f(4), अगैन f(3) एंड अगैन f(1), f(2). ओके, यहाँ पे आ जाएगा f(5), f(2), f(1), f(3) एंड f(4). ओके, यह आ चुका है। अब अपने को देखना है इसके कंपोजिट फंक्शन के साथ साथ में ये समृत है, सहचारी है, तत्समक है, जो भी अपने पास में जो भी अपने ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले जो भी सारणी में दिए हुए हैं गिवन एलिमेंट्स हैं, और जो आपने फाइंड आउट किए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, वो जो गिवन एलिमेंट्स हैं उसी से सेम सिमिलर हैं, इनके अलावा कोई भी बार नहीं है। f(1), f(2), f(3), f(4), f(5), f(6) के अलावा कुछ भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये समृत तो है, क्लियरली इसका मतलब ये है समृत है। ओके, समृत है। अब बात करते हैं अपन सहचारी, ऑपरेशन सहचारी है या नहीं है, इसके लिए देख लेते हैं अपन। अगर तुम्हें याद है तो सहचारी के लिए मैंने बताया था कि ये सहचारी होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं f(2) एंड f(3), ये अपने पास में सहचारी होता है f(1) ऑफ f(2) और f(3), ये सहचारी होगा, बट ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्रमन में नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्रमन में नहीं होगा ये, लेकिन सहचारी तो ये है, सहचारी ये है।
तो सहचारी है, क्रमबद्ध में नहीं है, इसका मतलब आबिली तो नहीं है, ये अपने को पता होना चाहिए सबसे पहले, ये क्रमबद्ध में नहीं होता है, सहचारी है। अब बात करते हैं इसके तत्समक की, तो सिमिलरली कहाँ है, F1 F2 F3 F4 F5 F6, अगेन सिमिलरली F1 ही इसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है, F1 है। अब बात करते हैं इसके प्रतिलोम की, तो प्रतिलोम एलिमेंट्स क्या हैं, F1 के साथ में F1 का यहाँ पहले में F1 यहाँ आ रहा है, दूसरे में F1 यहाँ आ रहा है, तीसरे में F1 ये रहा, नहीं, चौथे में F1 यहाँ पे आ रहा है, और पाँचवें में F1 यहाँ पे आ रहा है, और छठवें में F1 यहाँ पे आ रहा है। अब देख रहे हैं अपन प्रतिलोम आइडेंटिटी F इनवर्स, F1 का इनवर्स क्या है, F1 का इनवर्स है F1 का इनवर्स है F1, F2 का इनवर्स क्या है भाई साहब, F2 का इनवर्स है अपने पास में F2, F3 का इनवर्स क्या है, F3 का इनवर्स है अपने पास में F3, F4 का इन्वर्स क्या है, F4 का इन्वर्स है अपने पास में, F4 का इन्वर्स है F6, एंड F5 का इन्वर्स क्या है अपने पास में, F5 का इन्वर्स है अपने पास में F5, एंड F6 का इन्वर्स क्या है अपने पास में, F6 का इन्वर्स है F4। ओके, यहाँ से अपने को पता चल रहा है। अब देखो F1 F2 F3 F4 F5 6, ठीक है, सिमिलरली है F1 F2 F3 F4 F5 F6 सिमिलरली है, लेकिन F2 F1 F4 आ रहा है, यहाँ पे F4 आ रहा है, यहाँ पे F3 आ रहा है, यहाँ पे F6 आ रहा है, यहाँ पे F5 आ रहा है, F2 F1 F6 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे तो ये थर्ड में क्या आ रहा है, F6 आ रहा है, यहाँ पे F4 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अपने पास में जो एलिमेंट है F2 ऑफ F3 बराबर क्या होता है, F6 दे रखा है, और अपने पास में F3 बराबर F3 बराबर क्या आ रहा है, F4 आ रहा है, यानी कि ये सेम नहीं है। F2 बराबर F3 नॉट इज इक्वल टू F3 ऑफ F2, यानी कि ये सेम दोनों के दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्रमबद्ध में नहीं है, क्रमबद्ध में नहीं है, तो ये अनाबेली समूह हो जाएगा, ठीक है, अनाबेली समूह हो जाएगा, आबेली नहीं होगा। ओके, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, 6 कोटि का एक अनाबेली समूह है, 6 कोटि का एक अनाबेली समूह है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, एंड वैसे भी यहाँ पे लिख देते हैं 6 कोटि का एक अनाबेली समूह है, ये 6 कोटि का एक अनाबेली समूह है। ओके, बीएससी वालों जरा ध्यान से देखना, ये सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आ सकता है 5-10 नंबर में, जितने भी में आ सकता है, अभी तो मेरे को भी नहीं पता कितने के आते हैं, बट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बाकी वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, एवरेज से ज़्यादा हो गई है वैसे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसके बाद में थोड़ा सा एक और बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो तो। अपने पास में एक एग्जाम्पल है जी के, जी बराबर है अपने पास में आयोटा 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा जे माइनस जे के माइनस के। ओके, के माइनस के, ये अपने पास में एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे ये एलिमेंट्स हैं, और हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, जे स्क्वायर बराबर -1 होता है, के स्क्वायर बराबर भी -1 ही होता है। ओके, -1 होता है। आई डॉट जे बराबर के होता है, जे डॉट के बराबर आई होता है, एंड के डॉट आई बराबर जे होता है। ओके, इनका जे डॉट आई बराबर करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, के डॉट जे करोगे तो माइनस आई हो जाएगा, एंड आई डॉट के करोगे तो माइनस जे हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, अब बात करते हैं अपन सारणी के बारे में। सारणी के बारे में देख लेते हैं किस तरीके से इसकी कैले टेबल बनेगी। तो कैले टेबल के लिए इनको रहने देते हैं, चलो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा जे माइनस जे के एंड माइनस के। ओके, एंड यहाँ पे अपने पास में डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 - 1 आई आयोटा माइनस आयोटा जे माइनस जे के माइनस के। ओके, यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरे को करना पड़ेगा सेट, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है तो मैं सब कुछ यहाँ तक दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा अपना इससे। अब देखो 1.1 क्या होता है, 1 होता है -1 जे आयोटा माइनस आयोटा जे माइनस जे के माइनस के। ओके, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। ओके, माइनस आयोटा आयोटा माइनस जे माइनस के एंड के। आई डॉट ये दोबारा से आयोटा है तो ये आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, आई डॉट आई बराबर -1 हो जाएगा, आई डॉट ये 1 हो जाएगा, एंड आई डॉट जे बराबर के होता है, एंड माइनस के हो जाएगा, आई डॉट के बराबर माइनस जे होता है, एंड यहाँ पे ये जे हो जाएगा। ओके, इसको अपन करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा 1 - 1
के जे एंड माइनस जे। ओके, इसके अलावा बात करते हैं अपन इनकी आई डॉट जे हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा, जे डॉट आई बराबर माइनस के होता है, एंड जे डॉट जे बराबर -1 होगा, एंड जे डॉट माइनस जे बराबर 1 हो जाएगा। एंड यहाँ से अपन बात करेंगे जे डॉट के बराबर आई होता है, जे डॉट के बराबर आई होता है। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे माइनस के आएगा, सॉरी के आएगा, एंड यहाँ पे जे डॉट जे बराबर -1 हो जाएगा, एंड जे डॉट ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा जे डॉट के बराबर आई होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस आई आ जाएगा एंड आई आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे माइनस जे, ये के, ये माइनस के, ये 1 आयोटा माइनस आयोटा। इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा के माइनस के, जे माइनस जे, आयोटा माइनस आयोटा एंड 1, के डॉट के बराबर -1, के डॉट के बराबर -1, और ये हो जाएगा के डॉट ये हो जाएगा 1। ओके, अब यहाँ पे माइनस के दिख रहा है यहाँ तक, माइनस के एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे आयोटा माइनस आयोटा एंड 1 और -1। ओके, एज इट इज़ देख क्लियर होना चाहिए, देख लेना एक बार। वैसे तो मेरे को लग रहा है सही है, बाकी अगर कोई गलती हो तो देख लेना एक बार। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो सारे के सारे एलिमेंट इसी में से आए हुए हैं, एलिमेंट सारणी के एलिमेंट सारे यहीं से आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये समृत है। देख लेना, कुछ गड़बड़ हो जाए तो एक बार मेरे को बता सकते हो कमेंट करके, जो भी है समृत है। इसके अलावा सहचारी डॉट के लिए है ही, सहचारी है, सहचारी के साथ साथ में इसका आइडेंटिटी है तत्समक क्या है 1 -1, तो इसका तत्समक 1 है। इन्वर्स की बात करते हैं, अब देखो इन्वर्स में डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, इन्वर्स 1 का इन्वर्स क्या है 1 है, -1 का इन्वर्स क्या है -1 का इन्वर्स है भाई साहब, ये -1 का इन्वर्स ये है -1। आयोटा का इन्वर्स क्या है, आयोटा का इन्वर्स है माइनस आयोटा का इन्वर्स है आयोटा, जे का इन्वर्स है माइनस जे का इन्वर्स है जे, के का इन्वर्स है माइनस के, और के का इन्वर्स है के। ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड अब बात करते हैं अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये तस्मक आबिली है या नहीं है, तस्मक हो गया, प्रतिलोम हो गया, प्रतिलोम भी एग्जिस्टेंस है इसका, प्रतिलोम विद्वान है। अब बात करते हैं इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कम्यूटेटिव यानी कि क्रम में है या नहीं है। देखो 1 -1, मेरे को भी थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, अजीब सा लग रहा है। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा जे माइनस जे के माइनस के। ओके, देखो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा जे माइनस जे के माइनस के। ओके, यहाँ पे 1, ये पहली रो पहला कॉलम सिमिलर सेम है। यहाँ पे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा आयोटा जे माइनस जे के माइनस के। यहाँ पे बात करते हैं -1 आयोटा माइनस आयोटा आयोटा माइनस जे के माइनस के। सेकंड रो भी सेम है एज इट इज। थर्ड की बात कर लेते हैं अपन, आयोटा माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा -1 के माइनस के जे माइनस जे -1। ठीक है, के देखो, अब देखो यहाँ पे तो के आ रहा है और यहाँ पे माइनस के आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। जे डॉट, अब वैसे भी देख लो यार, इससे ही पता चल रहा है। देखो आई डॉट जे बराबर के होता है, लेकिन जे डॉट आई बराबर क्या होता है -के होता है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव यानी कि क्रमन में नहीं है, क्रमन में नहीं है, यानी कि आई डॉट जे बराबर जे डॉट आई नहीं होता है। सो कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि ये अनाबिली समूह है। कितने का 6 कोटि का एक अनाबिली समूह है। इसको ही अपन सॉरी 8 कोटि का एक अनाबिली समूह है, और 8 कोटि के अनाबिली समूह को ही अपन Q8 से डिनोट करते हैं। इसको अपन बोल देंगे अपन Q8। ठीक है, इसको अपन बोल देंगे Q8, 8 कोटि का एक अनाबिली 8 कोटि का अनाबिली समूह है ये भाई साहब, 8 कोटि का अनाबिली समूह है, अनाबिली समूह। इसको Q8 से व्यक्त करते हैं। 8 कोटि का अनाबिली समूह, कोई भी 8 कोटि का अनाबिली समूह होगा वो Q8 ही होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि यही Q8 है, इसके अलावा 8 कोटि का कोई भी एलिमेंट जिसमें 8 कोटि हों, 8 एलिमेंट्स हों किसी भी ग्रुप में, वो 8 कोटि का अनाबिली समूह होगा। ठीक है, अगर अनाबिली है तो वो क्या हो जाएगा, एंड Q8 हो जाएगा, और Q8 है तो अनाबिली होगा। ठीक है, इसका यही मतलब है कि अनाबिली होता है वो 8 कोटि का अनाबिली है तो Q8 होगा, और Q8 है तो अनाबिली होगा। ठीक है, यानी कि अनाबिली को ही Q8 बोलते हैं, 8 कोटि के समूह को। अब बात करते हैं अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बाकी देखते हैं अपन क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ग्रुप की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एक बार देख लेते हैं, फिर अपन वीडियो को ख़त्म करते हैं एक बार में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप देख लो।
देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप, किसी समूह जी स्टार का तत्समक समय सदैव अद्वितीय होता है, हम जानते हैं, सब जानते हैं। तत्समक होता है, तत्समक सदैव यूनिक होता है, आइडेंटिटी होती है तत्समक सदैव, सदैव यूनिक रहेगा, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय रहेगा। इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं, हमेशा अद्वितीय ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्टार बी बराबर ए स्टार ई बराबर ए होता है, तो आइडेंटिटी ई होता है, ठीक है। अब देखो ई स्टार ई, माना कि हम समझा देता हूँ, चलो एक बार, माना कि अद्वितीय नहीं है, ऐसे समझ लो कि दो आइडेंटिटी मिल गई, दो आइडेंटिटी मिल गई तो क्या हो सकता है, एक ई मिल गई, एक ई डैश मिल गई, या एक ई वन मिल गई और एक ई टू आइडेंटिटी मिल गई, जो बिलोंग कर रहे हैं जी में, और जी में क्या है, तत्समक है, दोनों आइडेंटिटी हैं इसकी। अगर तत्समक है तो ई स्टार ई वन बराबर क्या होना चाहिए, ई स्टार ई वन बराबर ई वन होना चाहिए, ठीक है, ई स्टार ई वन बराबर ई वन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, आइडेंटिटी ई वन हो जाएगी। इसी प्रकार ई वन तत्समक तथा, चलो ऐसे नहीं, ऐसे समझो तुम, ई वन और ई टू इसके दो, ई वन और ई टू दो इसके तत्समक हैं, तत्समक हैं। एक बार के लिए इसको आइडेंटिटी, ठीक है, एक बार अपने ये आइडेंटिटी मान ली और इसको जी में बिलोंग करवा रहे हैं, ये ऐसे ही नॉर्मल जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है जो जी में बिलोंग कर रहा है, इसकी आइडेंटिटी वन मान ली, तो ई वन स्टार ई बराबर क्या आ जाएगा, ई वन आएगा। अब एक बार मान लिया अपन ने ई टू इसका आइडेंटिटी है और ई वन वैसे ही बिलोंग कर रहा है जी में, ई वन जी में बिलोंग कर रहा है, ई टू बिलोंग कर रहा था जी में। अब क्या हो जाएगा अपने पास में, ई टू अगर इसकी आइडेंटिटी है तो ई टू स्टार ई बराबर ई टू हो जाएगा, ई टू स्टार ई बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, ई टू हो जाएगा, ये इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। ई वन और ई टू, देखो मैं ही कन्फ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा, इसको दोबारा से देखते हैं। एक इसकी आइडेंटिटी ई वन है और एक ई टू है, तो ई स्टार ई वन बराबर क्या आ जाएगा, ई वन आ जाएगा, ठीक है, ई वन आ जाएगा। ये इसकी आइडेंटिटी है तो ई वन ही आएगा आइडेंटिटी के लिए, ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी है तो ओके। एक बार के लिए अपन मान लेते हैं ई, एक सेकेंड, देखो मैं इसमें गलत कर रहा हूँ, ये तभी तो बोल रहा हूँ इसमें मिस्टेक क्या हो रही है। इसकी आइडेंटिटी हमने मानी है ई वन, तो ई टू स्टार ई वन बराबर क्या आ जाएगा, ई टू आ जाएगा स्टार, क्योंकि ई वन आइडेंटिटी है इसकी, तो ई टू स्टार ई वन बराबर ई टू आ जाएगा, ठीक है। एक बार अपन ने मान ली ई वन इसकी आइडेंटिटी, तो ई टू, एक बार इसकी ई टू आइडेंटिटी मान ली, तो ई वन स्टार ई टू बराबर, ई वन स्टार ई टू बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, ई वन आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों एलिमेंट है, देखो ई टू स्टार ई वन और ई वन स्टार ई टू, जो अपन तस्मक है और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अपने पास में, तो इसका मतलब ई वन और ई टू दोनों बराबर हैं, ठीक है, ई वन और ई टू बराबर हैं, ई वन और ई टू दोनों बराबर हैं, तब ये इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है, ई हो जाएगी। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एलिमेंट एक ही हों, ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब, और ये अद्वितीय है, यूनिक होता है, यही है इसका कहने का मतलब। मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था, उसके लिए सॉरी। बाकी इसका तस्मक है वो सदैव यूनिक रहेगा, अद्वितीय रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। एंड बात करते हैं ई स्टार ई वन, ई स्टार ई वन बराबर, ई स्टार ई बराबर ई ही होगा, क्योंकि ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए, ए बिलोंग्स टू जी के लिए हम जानते हैं ए स्टार ई बराबर ई ही होता है, ए स्टार ई बराबर ए होता है, ए, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ई इनवर्स बराबर, आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी ही होता है। तस्मक सदैव स्वयं प्रतिलोम होता है, इसको अपन लिख सकते हैं, तस्मक है सदैव स्वयं प्रतिलोम होता है, तस्मक सदैव स्वयं प्रतिलोम, तस्मक सदैव स्वयं प्रतिलोम होता है, स्वयं प्रतिलोम होता है, ओके, स्वयं प्रतिलोम होता है, तस्मक सदैव स्वयं प्रतिलोम होता है, ओके। अब बात करते हैं अपन और थोड़े से इनवर्स की बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी हो गया है, किसी समूह जी स्टार में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, जैसे कि आइडेंटिटी अद्वितीय होता है उसी तरीके से तस्मक भी अद्वितीय होता है। किसी समूह जी स्टार के प्रत्येक अवयव, जी स्टार के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम इनवर्स होता है, इनवर्स प्रतिलोम अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है, अर्थात एक अवयव के प्रतिलोम दो नहीं हो सकते। सीधा कहने का मतलब यही है, जैसे कि आइडेंटिटी दो नहीं हो सकते, इसी तरीके से प्रतिलोम भी दो नहीं हो सकते, यानी कि यूनिक एलिमेंट, यूनिक आइडेंटिटी एंड यूनिक इनवर्स होता है हमेशा।
एंड बात करते हैं इसके अलावा ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए, ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए इन्वर्स का इन्वर्स, ए इन्वर्स का इन्वर्स ए ही रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ए स्टार ए इन्वर्स बराबर ए स्टार ए इन्वर्स बराबर ई होता है, ए इन्वर्स स्टार ई ए होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा बात करते हैं ए बी बिलोंग्स टू जी में, ए बी जी में बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा, ओके, बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा। ए बी जी में बिलोंग कर रहे हैं तो क्योंकि ये अपने पास में क्या होता है, सहचारी होता है, सहचारी है तो अपने पास में देखो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ए बी इन्वर्स ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ए बी इन्वर्स बी ए इन्वर्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको अपन लिख देंगे ए इन्वर्स, ए इन्वर्स बराबर ए आ जाएगा, ए इन्वर्स बराबर ये आ जाएगा ई, ए इन्वर्स ए बराबर ई आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक, ये अपन जानते हैं, ये अपने पास में प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं इसकी। सिमिलरली जो प्रॉपर्टी थी अभी वाली वही है, एंड अभी बताया था ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको अपन बोल देंगे ई ए इन्वर्स, एंड ये आ जाएगा ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स बराबर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ओके। सिमिलरली इसके अलावा बात करते हैं A1 A2 A3 ए एन का इन्वर्स, ए एन का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए एन का इन्वर्स हो जाएगा ए एन इन्वर्स, ए एन माइनस वन इन्वर्स, ए एन माइनस टू इन्वर्स, अप टू सो ऑन A3 इन्वर्स, A2 इन्वर्स, A1 इन्वर्स, ओके। इस तरीके से अपन इसको कर लेंगे। बाकी एंड थोड़ा सा और बता देता हूँ, निरसन नियम वगैरह और होते हैं इसमें, वो और देख लो एक बार। ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई सारी की सारी। अब बात करते हैं अपन निरसन नियम। निरसन नियम क्या होता है, निरसन नियम कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, प्रत्येक समूह जी स्टार में वाम या दक्षिण दोनों निरसन नियम संतुष्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी अपने पास में ग्रुप है उसमें लेफ्ट निरसन नियम एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों नियम लागू होते हैं, वो एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। निरसन नियम तो ये है, इसको एक बार हिंदी देख लो इसकी। प्रत्येक मार्कर भी खत्म हो गया। प्रत्येक समूह जी स्टार में वाम एवं दक्षिण निरसन नियम, वाम एवं दक्षिण दोनों निरसन नियम संतुष्ट होते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, और ए बी सी बिलोंग्स टू जी, के लिए ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी है, तो बी बराबर सी होगा, ये तो है राइट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। एंड राइट कैंसिलेशन लॉ के लिए अपन क्या करेंगे, राइट कैंसिलेशन लॉ के लिए ए बी सी बिलोंग्स टू जी है एंड बी स्टार ए बराबर सी स्टार ए, तो राइट कैंसिलेशन लॉ हो जाएगा बी बराबर सी, ओके। वज्र निरसन नियम की बात कर लेते हैं। अब अपन वज्र निरसन नियम क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। वज्र निरसन नियम क्या होता है, दोनों साइड से हो जाएगा, ठीक है। वज्र निरसन नियम क्या होता है, क्रॉस कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, क्रॉस कैंसिलेशन लॉ, ओके। क्रॉस कैंसिलेशन लॉ में क्या होता है, ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं जी में, तो ए स्टार बी बराबर सी स्टार ए है, ए स्टार बी बराबर सी स्टार ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर सी हो जाएगा, ये निरसन नियम हो जाएगा, वज्र निरसन नियम, ठीक है। क्रॉस अविल समूह में संतुष्ट होते हैं, ठीक है। अब ये है जो सारे के सारे हैं वो देखो, ये निरसन नियम दोनों किसी भी ग्रुप में दोनों लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों लागू होते हैं। एंड वज्र निरसन नियम है वो आविली समूह में संतुष्ट होता है ओनली वो, ठीक है। वज्र निरसन नियम है, ये जो वज्र निरसन नियम है वो आविली समूह में संतुष्ट होता है, आविली समूह में संतुष्ट होता है, परंतु समूह में संतुष्ट होना आवश्यक नहीं है, यानी कि अगर आविली समूह है तो ही वज्र निरसन नियम क्रॉस कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई होगा, अन्यथा कोई नॉर्मल ग्रुप है उसमें उसमें वज्र कैंसिलेशन लॉ है, वो क्रॉस कैंसिलेशन लॉ है, सेटिस्फाई हो ये जरूरी नहीं है। एक बार देख लेते हैं इसको, चलो देखो, ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी है,
ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी है, तो ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स स्टार बी स्टार सॉरी ए स्टार बी, दोनों साइड में इन्वर्स लगा देंगे अपन, ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको अपन कर देंगे ए इनवर्स ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी, इसको कर देंगे ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर सी हो जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास में क्या है कैंसिल, यानी कि ये सहचारी क्रमबद्ध में और तस्मक आइडेंटिटी इन्वर्स होना चाहिए, तब जाके अपने पास में ये आवेली समूह होगा, तभी आवेली समूह होगा, तभी आवेली समूह होगा तभी क्रॉस कैंसिलेशन नियम लागू होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एस स्टार परमेय समूह के लिए। एस स्टार एक फाइनाइट सेमी ग्रुप है, फाइनाइट सेमी ग्रुप है। अब सेमी ग्रुप क्या होता है? सेमी ग्रुप के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए एंड समृत होना चाहिए एंड सहचारी होना चाहिए। समृत प्लस सहचारी जहाँ दोनों बाम और दक्षिण, जहाँ लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, राइट कैंसिलेशन लॉ है, कैंसिलेशन लॉ संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। तो सेटिस्फाई होते हैं तो एक समूह होगा, यानी कि कहना क्या चाह रहा है, अगर अपने पास में आवेली समूह है, इसको छोड़ो, अभी मैं वैसे ही बता देता हूँ। हमारे पास में एक सेमी ग्रुप है, सबसे पहले हमारे पास में एक सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप की परिभाषा क्या है? समृत होना चाहिए एंड सहचारी, समृत प्लस सहचारी होना चाहिए, सेमी ग्रुप हो जाएगा। इसमें लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन, लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ अगर नियम लागू हो रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन नियम लागू हो रहे हैं, तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। अब देखो समृत सेमी ग्रुप के लिए समृत प्लस सहचारी होता है, समृत प्लस सहचारी होता है। और ग्रुप के लिए डेफिनेशन क्या है? ग्रुप के लिए डेफिनेशन ये है, समृत प्लस सहचारी, समृत सहचारी तत्समक, तब तो क्या हो जाएगा अपने पास में? मोनोइड हो जाएगा, ठीक है। मोनोइड के अलावा, तस्मक के अलावा प्रतिलोम भी विद्यमान होना चाहिए, प्रतिलोम विद्यमान हो, तब अपने पास में क्या हो जाएगा? ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, ग्रुप होगा, ठीक है। अब ये अपने पास में लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ नियम है, तो समृत सहचारी तो ऑलरेडी था, तस्मक अपने पास में निकाल लेंगे इसका, तस्मक आइडेंटिटी अगर होगा तो निकल जाएगा, आइडेंटिटी अगर होगा तभी अपने पास में वो जो लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ नियम है वो तभी लागू होगा अपने पास में। लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ तभी तो होगा, बी बराबर सी अपने पास में आइडेंटिटी होगी, और आइडेंटिटी है तो इन्वर्स निकाल लेंगे अपने उसके पास, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इनको निकाल लेंगे। यही बोल रहा था कि अगर अपने पास में सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप समृत और सहचारी है, और उसके लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन दोनों ही अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी कि निकाल सकते हैं अपन, तो अपने पास में वो क्या हो जाएगा? एक ग्रुप हो जाएगा, ओके। इसके अलावा अपन बात करेंगे यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, फिर अपन आवेली समूह पे आ जाएंगे, आवेली समूह के साथ में फिर अनावेली एंड पढ़ेंगे कंटिन्यू। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।